हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं साइंस के कुछ 40 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु संरचना में क्वार्क किसका भाग है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रोटॉन का, ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि डीएनए के दोहरे हेलिक्स की खोज किसने की थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा हीरा में, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में कौन से कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1975 में, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में एंजाइम का कार्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रतिक्रिया की गति बढ़ाना, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा फीमर, ठीक है, जो कि हमारे पैर में होती है, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन परत किसका प्रमुख कार्य करती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी का अणु किस आकार का होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि भी आकार का होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है इंसर्ट रुस्का, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत दिया है ऑप्शंस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इंसर्ट रुस्का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे हल्का रासायनिक तत्व कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि अग्नाशय, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश का गति कितना होता है लगभग? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि मानसिम राम, जो कि हमारा मेघालय में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा स्थापित हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 7.4, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है वो हुआ था हमारा कहाँ पे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, यानी कि रूस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्लांट कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान में हाक्सलेन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मानव कंकाल के लिए, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी स्तर कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि कोर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि
सबसे छोटा जीवित प्राणी कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि हांस क्रिश्चियन ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 206। बड़ा ही बेसिक प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब व मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दबाव, ठीक है दोस्तों, गलती से दाब हो गया। वायुमंडलीय दबाव मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बैरोमीटर, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का धातु कौन सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा लिथियम, ठीक है, क्योंकि सबसे हल्की धातु है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबा तंत्रिका कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सायनिक नर्व, ठीक है। यहाँ पे साइटिक दिया है, यहाँ पे सायनिक नर्व होता है, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है, यहाँ पे साइटिक नर्व ही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है, साइनिक नहीं साइटिक नर्व ही होता है, ठीक है, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पावर प्लांट में टरबाइन किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ऑक्सीजन परिवहन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मंगलयान, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 से 6 लीटर का, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा थर्मोस्फीयर, यानी कि इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम का प्रतीक क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि Pu, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन और अपचयन दोनों में मदद करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि यकृत, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्वार और भाटा का कारण मुख्यतः क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान में मिटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पे दोस्तों मुझे लग रहा है कि गलत प्रिंट हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए यहाँ पे। जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऊर्जा उत्पादन करना। इसे हम लोग जो है ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जो है हमारा पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह जो पाई जाती है वो पाई जाती है हमारा ए, यानी कि एंटार्क्टिका में, ठीक है। इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं अभी कुछ दिनों से जो है यूट्यूब पे जीके के वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अब आपको डेली ऐसे ही न्यू जीके मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।